हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम बाल विकास और अध्यापन पढ़ने वाले हैं, जो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है और हमारा अध्याय भी फर्स्ट है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, बाल विकास की अवस्था तथा अधिगम से उसका संबंध। जो बाल विकास की अवस्था है उनके बारे में पढ़ेंगे और जो अधिगम से उनका संबंध है उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बाल विकास। बाल विकास बालक के बौद्धिक, जो बालक का विकास है वो किससे संबंधित है? बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक व्यवहारों के विकास से बाल विकास कहते हैं। जिसमें क्या होता है, बच्चे का बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है एवं संवेगात्मक विकास होता है आदि व्यवहारों के विकास को। ये सभी व्यवहार होते हैं, इन्हीं सभी व्यवहारों को हम क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। हम समझ गए हैं कि बाल विकास का अर्थ क्या है। बाल विकास का अर्थ है बौद्धिक और शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक व्यवहारों में जो विकास होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। आगे देखते हैं, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो हमारा विकास क्या होता है, बच्चे का निरंतर चलता रहता है, जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। इसमें क्या है, जो जन्म से लेकर विकास क्या होता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। कुछ मनोवैज्ञानिक विकास तथा वृद्धि को एक समान मानते हैं। कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका मत क्या है, जो वृद्धि और विकास है समझते हैं कि एक ही समान है, परंतु वाक्य में से दोनों शब्द भिन्न है। परंतु जब हम वास्तव में देखते हैं तो दोनों एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ते हैं। क्यों? विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वृद्धि एक दिन रुक जाती है। तो विकास एक जैविक मनोवैज्ञानिक धारणा है। विकास क्या है? एक जैविक मनोधारणा, मनो से धारण करने वाली मनोवैज्ञानिक धारणा है कि हम इसको क्या करते हैं? धारण करते हैं। और अब वृद्धि है, ग्रोथ, विकास एक शारीरिक पहलू है। विकास क्या है? एक शारीरिक पहलू है। इसमें से शरीर की कोशिकाओं में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, जो वृद्धि होती है उसमें क्या होता है, शरीर में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के आकार प्रकार में परिवर्तन होता है। जिसमें क्या होता है, शरीर के आकार और जो आकार में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के आकार प्रकार में परिवर्तन होता है। जो फ्रैंक ने क्या अपना मत दिया है, जो वैज्ञानिक फ्रैंक जी थे उन्होंने क्या कहा, शरीर एक व्यवहार के किसी पक्ष में होने वाला परिवर्तन। क्या बताया उन्होंने? शरीर एवं व्यवहार के किसी भी पक्ष में, जो शरीर का व्यवहार है उसके किसी भी पक्ष में होने वाले विकास का शारीरिक पहलू है। तो क्या बताया? होने वाला परिवर्तन आवृद्धि कहलाता है। तो इनका मत था कि शरीर के विभिन्न किसी भी पक्ष में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि या वृद्धि कहलाती है। जो हरलोक थे उनका मत क्या था? हरलोक के अनुसार हम पढ़ लेते। अभिवृद्धि में आश्रय प्राणी के आकार तथा संरचना संबंधी परिवर्तन होते। अभिवृद्धि में क्या होते हैं, जो आशाएं होती हैं प्राणी के आकार तथा संरचनाएं संबंधी परिवर्तन होते। इनका मत क्या था, जो अभिवृद्धि है उससे क्या है, आशाएं प्राणी के आकार। इन्होंने बताया कि जो आकार, इन्होंने क्या बताया, व्यवहार के किसी भी पक्ष में क्या होता, परिवर्तन होता है। इन्होंने बताया आकार तथा जो संरचना उससे संबंधी परिवर्तन होते हैं। बच्चे के आकार और संरचना में जो परिवर्तन होते हैं उसी को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। इनका मत ये था। अब आगे देख लेते हैं, आगे हम पढ़ लेते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के बारे में इसमें पढ़ लेते हैं। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र क्या है? तो वृद्धि की तरह विकास भी एक निश्चित पद्धति होती है। तो वृद्धि की तरह विकास भी इन्होंने बताया कि एक निश्चित पद्धति होती है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की दिशा की ओर होता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, जो विकास है बच्चे का सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जो विकास होता है सामान्य से
विशिष्ट की ओर होता है। वृद्धि की तरह विकास रुकता नहीं है। इन्होंने क्या बताया, वृद्धि की तरह विकास रुकता नहीं है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। विकास की प्रत्येक अवस्था ही अपनी विशेषताएं होती हैं। विकास की जो प्रत्येक अवस्थाएं हैं उनकी अपनी एक विशेषताएं होती हैं। वास्तव में विकास शब्द सभी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। जो विकास शब्द है सभी परिवर्तनों के, विकास जो है जितने भी परिवर्तन होते हैं सभी के लिए क्या होता है, प्रयुक्त होता है, जिससे बालक की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में भी प्रगति होती है। जिससे क्या होता है, बालक की जो कार्य क्षमता है, कार्य कुशलता है और व्यवहार में जो प्रगति होती है। विकास का अर्थ है विस्तृत। विकास का अर्थ क्या है, विस्तृत होना। और वृद्धि का अर्थ है संकीर्ण। वृद्धि का, विकास का अर्थ क्या है, विस्तृत। और अब जो वृद्धि है उसका अर्थ क्या है, संकीर्ण। विकास के विस्तृत में अर्थ में ही वृद्धि भी शामिल होती है। विकास गुणात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। इन्होंने क्या बताया, जो विकास है गुणात्मक की ओर संकेत करता है। अब हम देखते हैं कि विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व पर होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। चाहे वे परिवर्तन सामाजिक हो, शारीरिक हो, संवेगात्मक हो या बौद्धिक हो या सामान्यतः वृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। अब हम वृद्धि और विकास का अंतर पढ़ लेते हैं। वृद्धि और विकास के बारे में जो अंतर दिया गया उसके बारे में, तो इसको हम देखते हैं। जो वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है। वृद्धि और विकास, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। इसमें क्या बताया गया, जो वृद्धि होती है उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, अर्थात वृद्धि ऊर्ध्वाधर बढ़वार को दर्शाती है। इसमें क्या है, ऊर्ध्वाधर बढ़वार को दर्शाती है। जो वृद्धि क्या होती है, ऊर्ध्वाधर जो बढ़वार होती है बच्चे में उसको दर्शाती है। अब विकास देख लेते हैं। विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है, परंतु हरलोक का मानना था कि विकास में मात्रात्मक गुणात्मक दोनों ही परिवर्तन होते। जो हरलोक ने माना है कि जो विकास है उसमें क्या है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो विकास व्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों में होता है। विकास क्या है, व्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे शारीरिक हुआ, मानसिक हुआ, सामाजिक हुआ, बौद्धिक हुआ, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक आदि विकास से संबंधित हैं। तो और दूसरा पॉइंट हम देख लेते क्या है, वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है। वृद्धि क्या है, एक साधारण प्रक्रिया है जिसमें केवल शारीरिक परिवर्तन से सम्मिलित होती है। इसमें क्या है, जो वृद्धि है, विकास खाली क्या होती है, शारीरिक इसमें परिवर्तन होते हैं। बच्चे के खाली शारीरिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। विकास में क्या बताया गया है, विकास एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें बताया गया है कि जो विकास है एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें सीखना एवं परिपक्वता की और व्यवस्थित और क्या है, समानुगत एवं क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला है। जो विकास है जटिल भी है, इसमें क्या होता है, व्यवस्थित होता है, इसमें परिपक्वता की भी जरूरत होती है। जब व्यक्ति परिपक्व हो जाता है तब, और समान अनुगत होता है, क्रमिक होता है, तो इनकी परिवर्तन की श्रृंखलाएं होती हैं। थर्ड पॉइंट देख लेते, वृद्धि का अर्थ है संकुचित। जो वृद्धि है उसका अर्थ क्या है, संकुचित। और ये विकास के अवयवों से भी एक है। जो क्या है, वृद्धि जो विकास के अवयव हैं उनसे एक है, इसमें बताया गया। और विकास में क्या बताया गया देख लेते हैं। विकास का अर्थ है व्यापक। विकास का क्या अर्थ है, व्यापक। ये शारीरिक के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक भी होता है। विकास कैसा होता है, व्यापक है। ये शारीरिक के साथ साथ कैसे होते हैं, संवेगात्मक और सामाजिक भी होते हैं। और इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट में बताया गया कि इसमें बताया गया कि जो वृद्धि में देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, गर्भकालीन अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक वृद्धि की तीव्र गति होती है, तत्पश्चात धीमी हो जाती है। कुछ दिनों बाद क्या होती है,
वृद्धि रुक जाती है, धीमी हो जाती है। और 18 से 20 वर्ष, हमें ये याद रखना है, 18 से 20 वर्ष की आयु पर रुक जाती वृद्धि। क्या होती जो 18 से 20 वर्ष की उम्र हो जाती है बच्चे की, तो क्या होती वृद्धि होना रुक जाती है। विकास में देख लेते हैं, विकास क्या है, गर्भकालीन अवस्था से विकास सबसे तीव्र गति से होता है। और क्या होता है, परिपक्व के बाद इसकी गति मंद हो जाती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया, यह एक भौतिक विकास है। इसमें क्या है जो वृद्धि में बताया गया 5th पॉइंट में कि जो ये क्या है, एक भौतिक विकास है ये। और विकास में क्या बताया गया, ये एक गुणात्मक विकास है। 6 पॉइंट इसका देख लेते हैं, ये एक सामान्य मानवीय है। इसमें क्या बताया गया, ये एक सामान्य और मानवीय है। इसमें मापन और विशिष्ट परीक्षणों से ही समस्त संभव होता है। इसमें क्या है जो इसमें क्या है, मापन और विशिष्ट परीक्षणों से ही संभव होता है। वृद्धि का जो हमने समझा है इसमें कि जो वृद्धि होती है सामान्य मापनीय होती है, किस लिए साधारण, इसे हम माप सकते हैं। और जो हमारा विकास होता है इसमें क्या है, ये मापन विशिष्ट परीक्षणों से किया जा सकता है। हम इसका जो विकास होता है इसका अगर मापन करना चाहें तो हमें विशिष्ट परीक्षणों से करना पड़ेगा। और लेकिन हम जो वृद्धि है उसे मापना चाहें तो उसे आसानी से माप सकते हैं, लेकिन हम विकास को नहीं माप सकते हैं। वृद्धि जैसे हमारा वेट हुआ, हम अपने वेट को नाप सकते हैं, 60 है, 65 है, 50 है, 30 है, 40 है, उसे तो हम माप सकते हैं। लेकिन विकास ऐसा होता है कि उसे हम सामान्य नहीं माप सकते। कुछ हद तक उसकी अंदाज लगा सकते हैं लेकिन उसका मापन नहीं कर सकते हैं। लेकिन विशिष्ट जो परीक्षण होते हैं उनसे हम पता लगा सकते हैं, और लेकिन इसका मापन नहीं कर सकते। इसमें बताया गया जो मापन है विशिष्ट परीक्षणों से ही इसका किया जाता है। और इसका 7th, और हम देख लेते हैं इसका लास्ट पॉइंट है हमारा 7 वाला, ये केवल शारीरिक होता है। इसमें हम पहले ही समझ चुके क्या जो वृद्धि होती है वह सामाजिक होती है। विकास का देख लेते, विकास में अंगों के साथ कार्य करने की क्षमता विकसित होती है। इसमें क्या बताया गया, जो विकास होता है उसके अंगों के साथ साथ कार्य करने की क्षमता विकसित होती है तथा कार्य कुशलता बढ़ती है। जो कार्य कुशलता होती है वो भी बढ़ती है। अब हम जो विकास की अवस्था है उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। विकास की अवस्था ये सब में पूछी जाती है, जितनी पेडागोजी होती है ये हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्रत्येक बच्चे के विकास में विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। जो प्रत्येक बच्चा होता है तो उसकी अवस्थाएं कैसी होती हैं, विभिन्न होती हैं, भिन्न होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं को में बच्चों का एक निश्चित विकास होता है। इन अवस्थाओं में क्या होता है, बच्चे का एक निश्चित विकास होता है। इसी सीमा को ध्यान में रखते हैं, इसी सीमा को हमें क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता हुआ रखते हैं। और क्या, विकास को निम्नलिखित चरणों में विभाजित करने का प्रयास किया गया। विकास जो था उसे क्या है, निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया गया। तो हम पहले देख लेते हैं गर्भ अवस्था। गर्भावस्था के बारे में हम पढ़ लेते हैं, कितने वर्ष से कितने वर्ष की होती। इसमें हम देख लेते हैं गर्भाधान जन्म क्या है, गर्भाधान से जन्म तक, जो बच्चे का गर्भाधान से जन्म तक। और शेष अवस्था देख लेते जन्म से 5 वर्ष तक। जो शेष अवस्था होती है बच्चे की जन्म से, ऐसे हम समझ लेते 0 से 5 वर्ष तक होती है, 0 से 5 वर्ष तक होती है। अब हम बाल अवस्था देख लेते, इसका 5 से 12 वर्ष। हमें ये याद रखनी है, 6 से 12 दिया होता है, 7 से 12 दिया होता है। हमें याद रखना है कि 6 से 12 तक क्या होती है, हमारी बाल अवस्था होती है। और शेष अवस्था को याद रखना 0 से 5 वर्ष होता है। अब हम देखते हैं किशोरावस्था, महत्वपूर्ण किशोरावस्था, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी किशोरावस्था है जो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक रहती है। जो किशोरावस्था क्या है, बच्चे में 12 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है। जो लड़के होते हैं, लड़कियों में क्या है 10 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है। तो क्या है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है। हम युवावस्था के बारे में, युवावस्था की उम्र क्या होती है, 18 वर्ष से 25 वर्ष होती है। जो युवावस्था की उम्र क्या होती है, 18 वर्ष से
25 वर्ष होती है। प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से 55 वर्ष तक। जो प्रौढ़ावस्था होती है 25 वर्ष से 55 वर्ष तक होती है। अब वृद्धावस्था क्या होती है? 55 वर्ष से मृत्यु तक। जो व्यक्ति की वृद्धावस्था होती है क्या होती है? 55 वर्ष से मृत्यु तक। आगे हम देख लेते हैं, इसमें हमारे मेन पॉइंट हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है हमारा, इसमें जो हमारा पॉइंट दिया गया है, इस अवस्था में अधिकतर विद्वान लोग थे उनका मानव विकास का अध्ययन जो निम्नलिखित अवस्थाओं के अंतर्गत आता था। जो क्या थे? विद्वान थे, उनका मानव विकास के अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं। तो देख लेते शेष अवस्था। तो उनका क्या था? शेष अवस्था 0 से 6 वर्ष। बाल अवस्था तो इसे हम 6 वर्ष से 7 वर्ष से क्या करते हैं? 12 वर्ष। कभी कभी हमें 7 वर्ष भी दिया होता, 6 वर्ष भी दिया होता, तो हमें याद रखना है जो बाल अवस्था है 6 से 12 वर्ष भी और 7 से 12 वर्ष भी हो सकती है। अब हम देख लेते हैं किशोरावस्था। जो किशोरावस्था है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था तो याद रखनी चाहिए 12 से 18 वर्ष होती है। प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। इसमें क्या बताया गया? जो प्रौढ़ावस्था होती है उसमें क्या होता है? 18 से मृत्यु तक। तो अब आगे हम देख लेते हैं शिक्षा की दृष्टि से प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण है। जो शिक्षा की दृष्टि है उससे क्या है? जो बालक की 3 अवस्थाएं सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है, तो इन्हें हम देखेंगे। इसीलिए मनोविज्ञान ने इन्हीं 3 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया? 3 अवस्थाओं में मानव विकास का होने वाले अध्ययन किया है। तो इसमें हम शेष अवस्था कल पढ़ेंगे, बाल अवस्था पढ़ेंगे, किशोर अवस्था पढ़ेंगे। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो बाल अवस्था क्या कितने वर्ष से होती है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और शेष अवस्था में कौन से परिवर्तन होते हैं, किशोर अवस्था में कौन से परिवर्तन होते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसी टॉपिक के साथ। जो शेष अवस्था है और बाल अवस्था है, किशोर अवस्था है, प्रौढ़ावस्था है, इनके बारे में हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे।